दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस देश में भी हमला करते या कराते हैं, वहां पर वो रिजीम चेंज की बात बार बार करते हैं। रिजीम चेंज, रिजीम चेंज। वेनेजुएला के बारे में भी वो उन्होंने कहा, रिजीम चेंज हो गया। उन्होंने ईरान के बारे में कहा, रिजीम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है और ईरान जम के लड़ रहा है। अब वो क्यूबा में भी कह रहे हैं रिजीम चेंज। अभी तक क्यूबा का नंबर नहीं आया है। क्यूबा का आएगा तो क्या होगा, ये तो हिस्ट्री बताएगी। लेकिन दोस्तों, अगर अमेरिका के बारे में देखिए, स्वयं ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां रिजीम चेंज हो रहा है, लेकिन रिजीम लड़खड़ा रही है, रिजीम में उलटफेर हो रहा है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में रिजीम चेंज का षड्यंत्र रचते रहते हैं और करते कराते रहते हैं, उनके यहां स्वयं अगर देखिए तो इतने उलटफेर हो रहे हैं, इतने उलटफेर हो रहे हैं कि लगता है कि रिजीम जो है सचमुच डगमगा रही है। और सच पूछिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इतने अधिकार न होते संवैधानिक, तो पता नहीं सरकार ये बचती कि नहीं बचती। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे इंडिया में है या जैसे और लोकतांत्रिक मुल्कों में है, अगर उस तरह का सिस्टम होता, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना होती, तो न जाने क्या होता। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसके कुछ समय पहले, एक दिन पहले की बात है, वहां पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है, पाम बांडी उस पर थी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। इंडिया में भी कुछ कम महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं है, लेकिन अमेरिका में अटॉर्नी जनरल का रोल बहुत बड़ा है। अटॉर्नी जनरल के रूप में फ्लोरिडा की जो पाम बांडी है, बहुत मशहूर कानूनविद हैं, उनको एक पॉइंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उनको बाहर कर दिया, उनको कल बाहर कर दिया। और इतनी क्लोज थी वो डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप साहब के टीम का एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनके बारे में कहा जा रहा था कि एप्स्टीन फाइल्स में जो कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, गड़बड़ सड़बड़ का मतलब समझ लीजिए, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत ना हो, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप या उनके नजदीकी लोगों के को लेकर जो भी कुछ अगर गड़बड़ सड़बड़ है, कोई भी ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को लग रहा है कि ये तो फजीहत हो जाएगी इससे, उसको कैसे मैनेज किया जाए, पाम बांडी इसको बहुत बखूबी कर रही थी, ऐसा ऑब्जर्वर्स का मानना है। जो मीडिया में लोग देख रहे थे, समझ रहे थे, अमेरिकन मीडिया में वो भी लिख रहे थे कि शी इज डूइंग वंडरफुल फॉर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कब किस पर नाराज हो जाए कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि कब तक वो किससे खुश रहेंगे। अब आप बताइए, जोसेफ केंट इतने उनके पसंदीदा सैन्य अधिकारी थे, पूर्व सैन्य अधिकारी, जो एंटी टेररिज्म, जो काउंटर टेररिज्म जो उनका एक सेंटर है, उसके वो डायरेक्टर बनाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया और उनको भी विदा कर दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि उन्होंने टेररिज्म विरोधी जो सेंटर था, टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो जंग छेड़ने या इंटेलिजेंस गैदरिंग और तमाम तरह के और काम के लिए जो कोऑर्डिनेशन एक सेंटर बना था, उसके वो डायरेक्टर थे जोसेफ केंट, और उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने जम करके डोनाल्ड ट्रंप पर बोला, उनकी सरकार पर बोला कि भाई आप जिस तरह से ईरान पर हमला कर रहे हैं, इजराइल के साथ मिलकर इजराइल की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है, इससे अमेरिका का भला नहीं होगा। उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले इस्तीफा दिया। लेकिन पाम जो जो बांडी हैं, इनके साथ तो बहुत ही गलत हुआ, इसलिए कि ये इतनी फेथफुल थी, लेकिन इनको हटा दिया गया। अब यह कहा जा रहा है कि क्यों नाराज थे, क्या इसमें कोई ईरान युद्ध का मामला तो नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जितने आलोचक इस समय रिपब्लिकन पार्टी में हो या डेमोक्रेट्स के बीच में हो, या जो अदर देन सेनेटर हैं, अदर देन पॉलिटिशियंस हैं, समाज में बहुत सारे लोग हैं, कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उनको कानूनी तौर पे
दंडित कराने की प्रक्रिया वो शुरू कराएं। जैसे अब अपने देश में होता है कि जो सरकार की आलोचना करता है, सरकार के खिलाफ जो खड़ा हो जाता है, उसके खिलाफ आमतौर पे कार्रवाई होने लगती है, कुछ ना कुछ होने लगता है, और पॉलिटिशियन पर तो जरूर होता है ताकि वो झुक जाएं, सरेंडर कर दें। डोनाल्ड ट्रंप कुछ वैसा ही करना चाहते थे कि उनके खिलाफ जो लोग अभियान चला रहे हैं अमेरिका में, उनके खिलाफ अटॉर्नी जनरल कानून विभाग की तरफ से जोरदार कार्रवाई कराएं ताकि उनको उनका मुंह बंद किया जा सके, उनको चुप कराया जा सके। लेकिन आपको मैं बता दूं, अटॉर्नी जनरल के रूप में जब ओथ लिया था ये पाम बांडी ने, उस समय भी उन्होंने कहा था ओथ लेते समय कि वो कानून के हिसाब से काम करेंगी, पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं। हालांकि हाल के दिनों में देखा गया कि वो पॉलिटिक्स का काफी ध्यान दे रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उसको बचाने में, उसको सर्व करने में, उसका हित साधन करने में वो काफी मेहनत कर रही थी। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही थी, लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को यह नागवार गुजरा कि जो उनके विरोधी इतने आलोचक, इतने मुखर, उनके जो निंदक इस समय पैदा हो गए हैं अमेरिकी राजनीति में, उनसे कोई डर नहीं रहा है, उनके खिलाफ लगातार लोग बोल रहे हैं, तो इनका जुबान, इनका मुंह बंद कराने में ये क्यों एक्टिव नहीं है अटॉर्नी जनरल। ऐसा माना जा रहा है कि शायद पाम बॉन्डी को इसी बात की सजा मिली है कि वो उनके पॉलिटिकल राइवल्स या उनके क्रिटिक जो हैं, उनके जो आलोचक हैं, उनको लेकर जो क्रिटिकल लोग हैं, उन पर बंदिश लगाने में वो असमर्थ रही हैं। शायद उनके दिमाग में ये हो कि ये पॉलिटिकल मामला है, ये न्यायिक नहीं है, जुडिशियस नहीं, हम क्यों इसमें उतरें, और इसलिए उनको जाना पड़ा। ये एक घटना है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे लोग हैं, आपको मैं बता ही देता हूं। अभी जैसे चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं आर्मी के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत बड़ा पद है, अब आप सोच सकते हैं, सेनापति रैंडी जॉर्ज, उनको भी जाना पड़ा, उनको हटा दिया गया है। अब आप बताइए, लड़ाई चल रही है और लड़ाई के बीच में सेनापति गायब, उसको हटा दिया गया। चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी का ये कितनी बड़ी पोस्ट है आप सोच सकते हैं। और उससे पता चला कि जो रक्षा मंत्री अब तो वॉर मिनिस्टर कहा जा रहा है, पीट हेग्सेथ हैं, वो हेग्सेथ साहब नाराज थे। पीट हेग्सेथ साहब वो भी कमाल के हैं, डोनाल्ड ट्रंप का स्वभाव भी काफी नजदीक उनका स्वभाव है, बिल्कुल एक ही तरह के लोग हैं, एक दूसरे के लिए जैसे होता है ना कि जैसा उनका दिमाग वैसा उनका दिमाग, कब वो किस पर खुश होंगे, कब नाराज होंगे, क्या बोल जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। उनकी भी बैकग्राउंड उसी तरह की है, वो भी टीवी में कुछ करते थे पहले, किसी टेलीविजन में वहाँ के, और डोनाल्ड ट्रंप भी आप जानते ही हैं, वो भी शो करते थे, बड़ा उनका अलग ढंग का शो था। कारपोरेट के अलावा जो बहुत सारे लोग इस तरह के इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ के टेलीविजन चैनलों पर अलग अलग ढंग के खेल होता है, अलग अलग ढंग का शो होता है, तो रियलिटी शो वो भी करते थे। तो इसी हेग्सेथ साहब जो हैं, जो वॉर मिनिस्टर हैं, वो नाराज थे आर्मी के जो चीफ थे उनसे, और उनको भी जाना पड़ा। रैंडी जॉर्ज साहब को, जो केंट का मैंने पहले ही नाम बताया, जो केंट तो बहुत ही बहादुर सेनापति थे, एक सेनानायक थे। और यही नहीं, उनकी जो धर्मपत्नी, पहली पत्नी थी, वो शहीद हुई थी वॉर में, सीरिया में संभवतः, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और दोनों पति पत्नी सेना में भर्ती हुए थे और काफी समय तक वो साथ रहे। तो उनकी पत्नी शहीद हुई थी अमेरिका के लिए, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो इज्जत उन्होंने कमाई, राइट विंगर थे, जबरदस्त राइट विंगर थे, डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल आंख मूंद कर समर्थन करने वाले थे, उनको जाना पड़ा। अभी पता चला है कि काश पटेल और तुलसी गबार्ड, इन दोनों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हो सकता है कि इनको भी पद छोड़ना पड़ा। जिस तरह से तुलसी गबार्ड लगातार बोल रही थी और वो एक असहमति का स्वर साफ साफ सुनाई दे रहा था, उससे डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। क्या होगा मैं नहीं जानता, हालांकि वो राइट विंगर वो भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल सुर में सुर मिलाती रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो असहमति का सुर जरूर उठा रही थी। उनको युद्ध के फेवर में वो नहीं थी, और जिस तरह से युद्ध में इजराइल के साथ गलबहियां हो रही है, उससे और जो नाराज थी। काश पटेल को लेकर भी बहुत सारी चीजें सामने आई। तो काश पटेल और तुलसी गबार्ड का क्या होगा, ये अब निकट भविष्य में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इससे तो ये लगता है कि ईरान के बारे में वो कहते थे, ईरान में हम रिजीम चेंज करा देंगे। आपने लोगों को मरवा दिया, आपकी सेना ने, आप और इजराइल ने, दोनों ने मिलकर वहां के बहुत सारे
नेताओं को बमों से उड़ाया, तो एक तरह से निशंस हत्या की, क्योंकि राजनीतिक नेताओं की, जो देश के राजनीतिक नेता हैं किसी देश के, आपका युद्ध हो रहा है उनसे, आपने युद्ध छेड़ा है, आप हमलावर हैं और आप निशाना बनाकर उनके घरों पर गोले मार रहे हैं, यानी एक तरह से उनकी योजना के साथ हत्या कर रहे हैं, एनिहिलेट कर रहे हैं, तो आपने उनको खत्म कर दिया। लेकिन जनता ने उनको खत्म तो नहीं किया, जनता तो उनको शहीद मान रही है, तो रिजीम चेंज वहां तो नहीं हुई। जिनको जनता ने चाहा ईरान की, उनको आगे लाया है, और अली खामेनेई के बेटे ही इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं। बहुत सारे अन्य वहां के टॉप लीडर्स, टॉप कमांडर्स की हत्या की गई गोलाबारी में, उनकी जगह भी उन्हीं के लोग आ गए, कोई बाहर का नहीं आया। तो रिजीम चेंज वहां तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी रिजीम जरूर हिलडुल रही है, डगमगा रही है। तो यह स्थिति अमेरिका की है, जो इस दुनिया में अपने को सबसे ताकतवर समझता है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मानते हैं कि उनके रिजीम को कहीं से कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन रिजीम कितनी पोपली है, उनकी रिजीम कितनी कमजोर दिखाई दे रही है, लोग कैसे उनसे असहमत हैं, न केवल डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन के बीच भी, हालांकि रिपब्लिकन के बीच पहले ज्यादा नहीं था, लेकिन अभी नाराजगी बढ़ रही है। तो दोस्तों, अभी मिड टर्म पोल है नवंबर में अमेरिका में, देखिए क्या होता है। इस बीच में ईरान को बर्बाद करने के एक दूसरे अभियान में वो जरूर जुटे हैं, देखना है कि क्या होता है अगले 3-4-5 दिनों में। तो कुल मिलाकर स्थितियां इस तरह की हैं। आज इतना ही दोस्तों, देखते रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।